हेलो स्टूडेंट्स, नियुक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने 2 से 3 टाइप करे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप थे, जिसे हमने केवल एक बेसिक फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस बेसिक फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था। कल की क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर हम बेसिकली 3 मेन फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, जिस फॉर्मूले की बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए, जो फॉर्मूला हमें जनरेट करना है उस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट देखना होता है, और इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से रिलेट करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए, ये एक पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। क्लियर है? यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, राधा है, और यहाँ पर एक बंदा है उसका नाम है श्याम। ठीक है, देखिए, राधा श्याम से मिलने के लिए जाती है और श्याम राधा से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। सपोज करिए उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। क्लियर है? राधा यहाँ से निकली है किससे मिलने के लिए, श्याम से मिलने के लिए, और कहाँ पे मीट कर रही हैं, सी पॉइंट पर। सेम श्याम निकल रहे हैं, वो भी उसी सी पॉइंट पर राधा से मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं ये बोलूं आपसे कि राधा की स्पीड मैं ले लेता हूं अभी s1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? श्याम की स्पीड ले लेता हूं s2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों आए कहां पर मिले, पॉइंट सी पर मिले हैं। तो मुझे ये बताइए, जब ये दोनों सी पर मिले हैं तो ये लोग कभी भी उस टाइम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट जब वो सी पॉइंट पर मिलते हैं तब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि राधा श्याम के घर जाएंगी और उनके घर में बात करेंगी, और श्याम राधा के घर जाएंगे और वह उनके घर में जाके बात करेंगे। क्लियर है? बट जब उन्हें राधा के घर जाना होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम कंसीडर करेंगे। सेम जब राधा सी के बाद श्याम के घर जाएंगी तो वो भी एक टाइम लेंगी। सपोज करो, क्योंकि राधा की स्पीड मैंने क्या लिया था, s1 लिया था, तो उनके द्वारा टाइम यहाँ से कितना होगा, तो मैंने बोला ये टाइम कितना है, t1 है। क्लियर है? सेम श्याम की स्पीड कितनी है, s2 है, तो उनने यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना ले लिया, t2 टाइम ले लिया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए आगे, मुझे ये बताइए, यदि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ए से लेकर सी तक, या बोलूँ मैं सी से लेकर बी तक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। कल का बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मुझे ये बताइए डिस्टेंस बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम होगा। चलिए यहाँ पे लगाते हैं वही चीजें। देखिए, यदि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे पता है ये डिस्टेंस ट्रेवल कौन कर रहा है, श्याम कर रहे हैं, है ना। सी से ए तक राधा के घर तक कौन जा रहे हैं, श्याम जा रहे हैं। श्याम की स्पीड कितनी है, s2 है, और श्याम कितना टाइम ले रहे हैं, t2। तो मुझे ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी s इंटू टी से, कितनी होगी ये, s2 इंटू t2। सही है? तो ये डिस्टेंस मैंने कितना निकाल लिया, s2 t2 निकाला। सिमिलरली सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी हमारी s1 इंटू t1। क्लियर है? देखिए, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये है और ये। देखिए, पहला फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला होता है, हमसे पूछता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, टोटल डिस्टेंस। देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी ए से सी तक प्लस सी से बी तक, यही होगी। तो देखिए कितना हो गया हमारी डिस्टेंस, s2 t2 प्लस s1 t1, यह कहलाती है हमारी टोटल डिस्टेंस। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने जनरेट कर दिया है अभी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि राधा और श्याम के घर के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो वो कितनी आ रही है, s2 t2 प्लस s1 t1। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया है। इसी तरह हमें 2 फॉर्मूले और जनरेट करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं पहले आपसे 1-2 चीजें और पूछता हूँ। देखिए, मुझे ये बताइए, मैंने ये बोला राधा और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, और कहाँ पर मिल रहे हैं, वो सी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए सी पॉइंट पर
जब ये मिले हैं तो दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया होगा क्या वो टाइम सेम होगा? जी हाँ, टाइम क्या होगा? वो सेम। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग होगी तो डिस्टेंस अलग हो सकती है बट टाइम क्या होगा? सेम होगा। तो सपोज करो उस टाइम को मैं क्या ले लेता हूँ? टी। इस टाइम को भी क्या लेता हूँ मैं? टी ले लेता हूँ। तो मुझे ये बताइए इस टी की यदि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूले से क्या होगा? टी बराबर, इससे टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। चलिए पहले मैं इस टी की बात कर रहा हूँ। इस टी का मुझे ये बताइए इस टी का टाइम कितना होगा? ये डिस्टेंस होनी चाहिए और टाइम देखना चाहिए। देखिए डिस्टेंस कितनी है? S2 T2 है। ए से लेकर सी तक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारी? S2 T2। और वहां पर स्पीड कौन है? किसकी है स्पीड? राधा की है। राधा की स्पीड कितनी दी हुई है? S1। ये क्लियर हुआ? सेम टी इक्वल यहां पर देखिए डिस्टेंस कितनी है? S1 T1 है और स्पीड कितनी है शाम की? वो है S2। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये मैंने कैसे लिखा है? ये दोनों ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? यह कहलाता है हमारा ये वो टाइम है जिस टाइम पर वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो देखिए दोनों टी को मैं इक्वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या जनरेट होता है। जैसे ही मैंने दोनों टी को इक्वेट किया तो इक्वेशन क्या मिल रही है मुझे? S2 T2 अपॉन S1 इज इक्वल S1 T1 अपॉन S2। क्लियर है? चलिए देखिए S1 को यहाँ ले लेता हूँ, S2 को एक तरफ कर लेते हैं, T1 T2 को एक तरफ करते हैं। कितना हो गया? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लगेगा। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा? S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ओवर T2 अपॉन T1। क्लियर है? देखिए ये हमने जनरेट किया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। और देखिए ये तो मैं आपको तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये तीनों फॉर्मूले किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और हमें इन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? देखिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस निकालना सिखाया। और सेकेंड मैंने क्या बताया? स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है? चलिए आप ये दोनों फॉर्मूले को नोट करें, इसके बाद मैं आपको थर्ड फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। चलिए थर्ड फॉर्मूले हम यहाँ ऊपर देखते हैं, जिससे आप लोगों को एक बार में आप तीनों फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा ठीक है। देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पर देखिए अभी फर्स्ट हमने क्या निकाला? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। सेकेंड हमने स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन देखा। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से जिसको मैं फॉर्मूले समझाऊंगा आप लोगों को, वो होता है मीटिंग टाइम। हमें फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होगा? मीटिंग टाइम। देखिए ये जो इक्वेशन बनी है, यदि मैं एक काम करूं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यदि दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हो रहा है? टी का मल्टीप्लाई टी में कितना होगा? टी स्क्वायर होगा बराबर। यहाँ पर क्या है? S2 T2 अपॉन S1 सही है, इंटू S1 T1 अपॉन S2, ये भी सही है। देखिए ये S2 से ये S2 क्या हो गया है? कैंसल। ये S1 से ये S1 भी क्या हो गया है? कैंसल आउट हो गया है। देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला क्या मिल रहा है? टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया है? वो हो रहा है T1 इंटू T2 हो रहा है। तो T बराबर कितना होगा? T बराबर होता है T1 इंटू T2। देखिए ये हमारा थर्ड फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। इसे हम कहते हैं मीटिंग टाइम। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। पहला हमने फॉर्मूला क्या देखा है? टोटल डिस्टेंस का देखा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? टोटल डिस्टेंस आई हमारी S2 T2 प्लस S1 T1, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जनरेट किया हमने, S1 S2 का जो रेशियो होता है वो T2 अपॉन T1 के रूट ओवर के इक्वल होता है। ठीक है, और थर्ड देखा हमने क्या? इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम। क्या बोलते हैं? मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम क्या होगा?
वो होता है टी इक्वल टू रूट ओवर T1 इंटू T2। तो बेसिकली मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेन उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये तीन फॉर्मूले जनरेट करना सिखा सकूं कि ये फॉर्मूले एक्चुअल में आते कैसे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो ये क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर है? तो यदि आपने एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बेसिकली आराम से इन तीन तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इन्हें नोट करें, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। चलिए नोट करें आप। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ये जो मेन हमने फॉर्मूले निकाले हैं उसे मैं नहीं रफ कर रहा हूँ, ये मैं साइड में लिख दिया हूँ, बाकी ये जगह मैं रफ कर रहा हूँ पूरा। क्वेश्चन को रीड करें। यदि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये हमारे तीन फॉर्मूले जिसकी बेसिस पे हमें आज क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ राधा स्टार्ट टू मीट श्याम विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, they meet and then take 36 minutes and 64 minutes to reach another destination। ओके, मतलब राधा जो है शाम से मिलने के लिए जा रही हैं और राधा की स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, दे मीट, अच्छा वो एक पॉइंट पर कहीं मिल रही हैं, उसके बाद राधा लेती हैं 36 मिनट और शाम ले रहे हैं 64 मिनट एक दूसरे की डेस्टिनेशन में पहुंचने में। ठीक है, इफ़ दे स्टार्टेड एट 11 AM फाइंड द मीटिंग टाइम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायग्राम बना देता हूँ फिर से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर है राधा, यहाँ पर है श्याम। राधा की स्पीड दी हुई है हमें कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, यही दी हुई है। ठीक है, राधा शाम से मिलने के लिए निकलती हैं और किसी पॉइंट पर ये लोग मिलते हैं, तो मैंने ये पॉइंट क्या ले लिया, फिर से सी ले लिया मैंने। उसके बाद मिलने के बाद राधा को यहाँ से यहाँ जाने में लगता है कितना, 36 मिनट, 36 ही है, 36 मिनट। ओके, एंड देन शाम को लगता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना, 64 मिनट। कितना लग रहा है, 64 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि यदि राधा कितने बजे निकल रही है, राधा का टाइमिंग है 11 AM, मतलब सुबह का 11 बजे राधा निकलती है अपने घर से शाम से मिलने के लिए। क्लियर है? तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ वो मीटिंग टाइम क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया था, मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर रूट ओवर T1 प्लस T1 इंटू T2 होता है। वही बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम क्या होता है, T इक्वल क्या होगा, रूट ओवर T1 इंटू T2। सही है, पुट करें वैल्यू। T1 को कितना लग रहा है 36 और शाम को कितना लग रहा है 64। तो बताइए T की वैल्यू कितनी आएगी, 36 मतलब 6 इंटू 6, सही है, 64 मतलब 8 इंटू 8। देखिए मुझे पता है रूट में से यदि कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो वो हमेशा 2 के पेयर में निकलती है ना। यदि रूट में यदि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितने की पेयरिंग बनेगी, 2 की। यदि यहाँ पर 3 4 5 6 कुछ भी लिखा होगा तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स की क्या बनती है, पेयरिंग बनती है। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ मुझे कितने की पेयरिंग बनानी होगी, 2 की पेयरिंग। देखिए एक पेयरिंग किसकी बन गई हमारे पास 6 की और एक पेयरिंग किसकी बन गई है 8 की। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और एक 8, 6 8 जार 48 मिनट। तो देखिए मीटिंग टाइम यदि बात करूं तो कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं, वो 48 मिनट के बाद मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने बजे मिलेंगे, टाइमिंग पूछ रहा है। देखिए 11 बजे राधा निकली थी,
और 11 बजे निकली हैं और कितना टाइम लग रहा है उन्हें, 48 मिनट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 11:48 AM, 11:48 पर सुबह के वो शाम से मिलेंगे। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राई करें सेकंड क्वेश्चन को भी, लगभग सिमिलर है। मैं इसे रफ कर रहा हूं। डायग्राम को रफ नहीं करते ना, डायग्राम हमें फिर से बनाना ही होगा। चलिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, if Radha start from A with a speed of 30 km per hour and Shyam start from B with a speed of x km per hour। अच्छा श्याम की स्पीड नहीं दी है हमें, ठीक है। They meet at C point, after meeting they reach each another destination in 4 hours and 9 hours respectively, ठीक है। मतलब मिलने के बाद राधा जी को लग रहा है 4 घंटे और श्याम लेते हैं 9 घंटे एक दूसरे के डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है स्पीड ऑफ श्याम, श्याम की स्पीड कितनी है वो बताना है मुझे। सेकंड बताना है टोटल डिस्टेंस कितनी है, ओके। एंड देन लास्ट नॉट लीस्ट हमें ये बताना है कि मीटिंग टाइम क्या। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट कौन कर रहा है, राधा, और बी पॉइंट से श्याम। क्लियर है? राधा की जो स्पीड दी हुई है, राधा की स्पीड कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। राधा की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। श्याम की स्पीड हमें गिवन नहीं है, ठीक है। यहां पर इन लोग मिल गए सी पॉइंट पर। उसके बाद राधा को लगता है कितने घंटे, 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स, और शाम को लगते हैं 9 आवर्स। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। राधा को लग रहे 4 घंटे, शाम को लग रहे हैं 9 घंटे। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शाम की स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है और मीटिंग टाइम बताना है। इसका मतलब इन तीनों फॉर्मूलों को हमें लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए यदि मैं तीनों फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग मुझे किससे करनी चाहिए। देखिए पहला मैं बोलूंगा मीटिंग टाइम। देखिए मीटिंग टाइम जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड केवल किस पे कर रहा है, वो डिपेंड करता है केवल टाइम पर। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मीटिंग टाइम। देखिए मीटिंग टाइम क्या फॉर्मूला, फिर से भाई, T इज इक्वल √T1 इंटू T2। तो T कितना आ गया यहाँ से, T1 कितना है 4 आवर्स एंड T2 कितना है 9 आवर्स। कितना होगा 9 4 36। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 6 आवर्स। तो देखिए मीटिंग टाइम हमारा क्या आ चुका है 6 घंटे। मतलब 6 घंटे के बाद वह दोनों मिलने वाले हैं। जहां भी मिले, सी पॉइंट पर मिल रहे हैं तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 6 घंटे के बाद। क्लियर है? बट हमें टाइम तो गिवन नहीं, टाइम दिया नहीं उसने कि कितने बजे निकल रहे हैं। तो हम केवल क्या लिख के छोड़ देंगे इसका आंसर, मीटिंग टाइम, कि 6 घंटे के बाद, जब भी वो स्टार्ट कर रहे हैं उसके 6 घंटे के बाद वह दोनों आपस में मिल रहे हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया मीटिंग टाइम का। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है S1 S2 और T1 T2 के बीच में रिलेशन वाला, और एक है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। मुझे ये बताइए कि पहले मैं टोटल डिस्टेंस फाइंड करूं कि स्पीड ऑफ श्याम फाइंड करूं। सिंपल सी बात है, मुझे पहले क्या फाइंड करना होगा, स्पीड ऑफ श्याम। क्यों? क्योंकि यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहाँ पर मुझे टाइम भी चाहिए है प्लस स्पीड भी चाहिए है, दोनों की, है ना। चलिए पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, श्याम की स्पीड। तो देखिए फॉर्मूला वही, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। सही है? देखिए S1 S2, S1 की स्पीड कितनी है
30। S2 की स्पीड मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने S2 लिख दिया। T2 कितना दिया है मुझे, 9 आवर्स दिया हुआ है, और T1 कितना है, 4 आवर। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि T2 क्या होगा, T1 क्या होगा। सपोज करो यदि इसे मैं S1 लूंगा, है ना, यदि ये S1 स्पीड है तो ये टाइम कितना होगा, T1 होगा। यदि ये स्पीड S2 है तो ये टाइम कितना होगा, T2 होगा। क्लियर है? देखिए मैंने पुट करा यहाँ पर 30/S2। देखिए 9 मतलब 3 इंटू 3, देखिए एक 3 बाहर आ गया। 4 मतलब 2 इंटू 2, देखिए एक 2 बाहर आ गया। सही है, 3 1 जार 3 10 जार। तो देखिए स्पीड ऑफ शाम कितनी आ रही है, 10 इंटू 2 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से मैंने क्या फाइंड कर लिया कि शाम की स्पीड कितनी होने वाली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास देखिए हमने दो वैल्यू निकाल ली है, हमने मीटिंग टाइम फाइंड कर लिया, हमने स्पीड ऑफ शाम फाइंड कर लिया। हमें एक और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे एक और पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होने वाली है। चलिए हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा टोटल डिस्टेंस का, वो होता है S1 T1 प्लस S2 T2। देखिए ये लिखा हुआ है, सिंपल। S1 कितना है, S1 30, T1 कितना है 4, प्लस S2 कितना दिया हुआ है, हमने अभी निकाला 20, उसका टाइम कितना है 9 आवर्स। बताइए 30 इंटू 4 कितना होगा, दैट इज 120, और 20 इंटू 9 दैट इज 180। 180 प्लस 120 कितना होगा, दैट इज 400 किलोमीटर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी 400 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन में पूछे हुए तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। मीटिंग टाइम भी निकाला हमने, स्पीड ऑफ शाम भी निकाल दिया, एंड थर्ड टोटल डिस्टेंस भी फाइंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आप नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नोट करने के लिए ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिएगा। चलिए इसे रफ कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप रीड करें, इजी है ये वाला भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P and Q start running simultaneously, one from A to B and second from B to A। ठीक है, P और Q दो लोग हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। P चलता है A से B की ओर और Q चलता है B से A की ओर। P's स्पीड इज 6/5 ऑफ Q स्पीड। अच्छा, P की जो स्पीड है वो Q की स्पीड का 6/5 है। ओके, if after crossing P takes 5/2 hours to reach point B, okay, how much time does Q take to reach a point after crossing P? ठीक है, देखिए जब उन लोग मिलते हैं उसके बाद P को Q तक पहुंचने में, P Q कहाँ पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट B तक पहुंचना है। कितने टाइम लग रहा है उसको, 5/2 आवर्स लगते हैं। हमें ये बताना है हाउ मच टाइम डज Q टेक टू रीच द पॉइंट आफ्टर क्रॉसिंग। ओके, चलिए यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक है P है और एक कौन है, Q है। P स्टार्ट करता है A से B की तरफ और Q स्टार्ट करता है B से A की तरफ। यहां तक समझ आई कहानी? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इन लोग कहीं पर मिलते हैं, ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने C ले लेता हूँ ना, C अच्छा लग रहा है, C पॉइंट पर मिलते हैं। उसके बाद P को इस पॉइंट से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो लगता है 5/2 आवर्स, 2.5 घंटे। 5/2 का मतलब कितना होगा, 2.5 घंटे होगा।
लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, वो बस ये पूछ रहा है कि Q को C से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्या ले लिया, इसको x आवर्स ले लेते हैं। मुझे पता नहीं से मैंने क्या ले लिया, x आवर्स ले लिया, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या दी है, वो हमसे ये बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ P है वो कितनी है, स्पीड ऑफ P इज इक्वल 6/5 टाइम्स ऑफ Q स्पीड, ठीक है। P की जो स्पीड है वो Q की स्पीड का कितना है, 6/5 टाइम है। P की स्पीड Q की स्पीड का 6/5 टाइम्स है। देखिए यहां से मैंने P और Q की स्पीड का रेशियो फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 6/5। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे ये बताइए आप, हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है T2। आप मुझे ये बताइए T2 मैं किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूँ आसानी से, क्या इस फॉर्मूले से मुझे T2 मिल जाएगा, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ना तो हमारे पास S2 की वैल्यू है, ना तो हमारे पास S1 की वैल्यू है, हमारे पास केवल T1 की वैल्यू है। तो क्या केवल T1 की वैल्यू से मैं T2 फाइंड कर सकता हूं, नहीं। तो देखिए पहला वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले के लिए हमारे पास मीटिंग टाइम होना चाहिए, बट देखिए क्वेश्चन में मीटिंग टाइम भी हमें गिवन नहीं है, तो देखिए इससे भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। बचा कौन सा फॉर्मूला, केवल बीच वाला, हम इसका यूज करते हैं। और इसका ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए स्पीड का हमारे पास क्या रेशियो दिया हुआ है, और देखिए हमारे पास स्पीड का रेशियो ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर है। चलिए मैं वही लगाता हूँ फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, क्लियर है। देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, 6:5। अब मैं बात करूं टाइम की, बात करता हूं, तो मुझे ये बताइए टाइम का रेशियो कितना होने वाला है, सिंपल, टाइम का रेशियो तो मुझे दिया नहीं है, T2 मुझे फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, देखो x पुटअप किया मैंने, बट T1 की जगह पर कितना दिया हुआ है मुझे, 5/2 आवर्स, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 5, उसका जो 2 अपॉन में आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। ये करते बन जाएगा आप लोगों से, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं हम, कितना है वो, 6/5 इक्वल टू रूट ओवर 2x प्लस 2x अपॉन 5 है। अब ये रूट का साइन यदि यहाँ भेजता हूँ, इस रूट को इक्वल के इधर भेजूंगा, तो रूट किस में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर में, कितना हो गया, 6/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 2x अपॉन 5। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ना। तो 5 बराबर कितना, देखिए 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया 25, एंड 2 1 जार एंड 2 18 जार, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। कितना आ गया हमारा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 18/5। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू। चलिए इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, बताइए x बराबर कितना होगा, 5 3 जार कितना, 5 3 जार 15, कितना रिमाइंडर बचा 3, 3/5। यदि इसे मुझे मिनट में करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या किया, 3 आवर्स अलग किया, और इस 3/5 को मैंने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये मिनट में कन्वर्ट होगा। देखिए 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आवर्स एंड 12 इंटू 6 कितना होता है, 36 मिनट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 घंटे और 36 मिनट, है ना। 3 घंटे 36 मिनट के बाद पॉइंट सी से क्यू पॉइंट ए तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। आई होप आप लोगों को जो मैंने आज कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते आना चाहिए। मेन फॉर्मूला मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट इन फॉर्मूले को लिखवा सकता था, बट मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट क्यों करवाया है, क्योंकि आपको सीखना है। यदि आप एक बार सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में आप कभी इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला टाइप जो कि फोर्थ टाइप है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आप क्वेश्चन रीड करें जब तक मैं इसे रफ करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्राई करें इसे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, ये हमारा फोर्थ टाइप है टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए इसमें ये बोल रहा है, जब दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर हो, दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय के बाद मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। देखिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बीच की, 90 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए एक बंदा यहाँ से निकलता है जिसकी स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। कहाँ निकल रहा है, बी की ओर, क्योंकि इनको मिलना है। सेकेंड वाला बंदा यहाँ से निकलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो लोग कितने बजे मिलेंगे या कितने घंटे के बाद मिलेंगे, और सेकंड क्या पूछा उसने हमसे, कितने समय के बाद, और दोनों पहले स्थान से मतलब पॉइंट ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ओके, मैंने सपोज किया वो पॉइंट सी पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए कल मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्शन जब हमारी क्या होती है, अपोजिट होती है, तब स्पीड क्या होगी वहां पर, प्लस होगी। देखिए मैं स्पीड को क्या कर देता हूँ प्लस, फॉर्मूला वही बेसिक, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी हो गई, 20 प्लस 25। सही है। और देखिए यदि ये दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस वो दोनों ट्रेवल करेंगे तभी मिलेंगे वो। तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी यहाँ पर, 90 अपॉन में क्या आएगा, टी आएगा। 20 प्लस 25 कितना हो गया, 45। 90/t, तो बताइए टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 45। मुझे पता है 41 वन जार एंड 45 टू जार। तो कितने घंटे लग रहे हैं उनको, 2 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए कितने घंटे के बाद वो मिलेंगे, 2 घंटे के बाद। एक क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इसका मतलब ई से लेकर सी तक की डिस्टेंस बतानी है। तो चलिए आप बताइए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे। सिंपल, कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों 2-2 घंटे चल रहे हैं, ये तो क्लियर है। मुझे पता है ए की स्पीड कितनी है 20। तो मुझे ये बताइए यदि ए की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है और उसे 2 घंटे चलना है, तो कितने किलोमीटर चलेगा वो, 20 इंटू 2 कितना होता है, 40। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 40 किलोमीटर। और रिमेनिंग ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 45। ये 40 है और ये 45। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पहले वाले से कितनी दूरी पर, तो 40 किलोमीटर। यदि पूछता है सेकंड वाले से कितनी दूरी पर, तुम्हारा आंसर क्या होता है, 45। क्लियर है। चलिए नोट करें आप, दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला वही, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले वाले की बात कर रहा है तो उसकी स्पीड 20 है, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, टाइम मैंने निकाल लिया कितना, 2 घंटा। तो 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलोमीटर। क्लियर है। और ये डिस्टेंस किसकी है, ये ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस है। चलिए नोट करें फटाक से आप, इजी क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
लगभग सेम क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप लोगों से। चलिए रीड करें जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, दो स्थान एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति पहले स्थान से सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। उसके 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की स्पीड से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चलता है। ओके, तो दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए इस बार क्या बोल रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है लगभग। पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों का बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर यही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है स्थान ए से एक व्यक्ति निकलता है 30 किलोमीटर की स्पीड से। देखिए पहले वाले की स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और वह कितने बजे निकल रहा है? सुबह के 8 बजे निकल रहा है भाई, मतलब 8 AM पे निकल रहा है वो। कहाँ निकलेगा वो? बी की तरफ। कॉमन सेंस की बात है ना। और उसके 1 घंटे के बाद, मतलब ये वाला जो बंदा है इसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि 1 घंटे के बाद निकल रहा है। मतलब कितने बजे निकलेगा ये? सुबह के 9 बजे निकलेगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ वो कितने बजे मिलेंगे, पहला क्वेश्चन, और सेकंड कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दूरी हम स्टार्टिंग से ही निकाल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये 8 बजे निकल रहा है, ये 9 बजे निकल रहा है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि हमें टाइम को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। यदि ये 8 बजे निकला है, यदि ये 8 बजे निकला है और ये 9 बजे निकला है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस पहले वाले को मुझे 1 घंटे चलाना होगा, है ना। तभी हमारा टाइम कितना होगा, 9। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, जो बंदा ए पॉइंट से चल रहा है उसे मैं 1 घंटे चलाता हूँ। मुझे ये बताइए इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 30 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलेगा। 1 घंटा तो मुझे चलाना था। सपोज करो 1 घंटे के बाद वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। स्पीड कितनी है उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। और अब टाइम कितना हो गया, देखिए 9 बज चुका है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर चुका है वो। चूंकि उसकी स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे पता है 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर ही चलेगा। तो कितना चला उसने, ये 30 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। सिंपल। अब बताइए मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची, 70 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 30 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल लिया। कितनी डिस्टेंस बची हमारे पास, 70 किलोमीटर। चलिए अब देखिए दोनों व्यक्ति चलना चालू कर रहे हैं साथ में। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। फॉर्मूला वही बेसिक सा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड, फिर से स्पीड क्या होगी हमारी, ऐड होगी। इसकी स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बची है अब केवल 70 किलोमीटर बची है ना। और टाइम हमें फाइंड करना है। 70 क्यों बची हुई है, क्योंकि ये वाला व्यक्ति 1 घंटे में 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। सिंपल। देखिए कितना हो गया, 70 इक्वल टू 70 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आवर। मतलब 9 बजे दोनों चल रहे हैं साथ में, 9 के बाद 1 घंटे के बाद, मतलब उनका मीटिंग टाइम क्या होगा, सुबह का 10 बजे। तो देखिए मीटिंग टाइम क्या हुआ उनका, मीटिंग टाइम कितना होगा, 1 घंटे के बाद 9 में 1 जोड़ा मैंने, कितना हुआ, 10 AM। तो 10 बजे सुबह के वो दोनों मिले। ये क्लियर हुआ। सेकंड पूछा था हमसे कितनी डिस्टेंस में मिलेंगे, मुझे बताइए। अब यदि ये 9 बज चुका टाइम, यहाँ पे भी यहाँ पर भी, अब 1 घंटे के बाद मतलब 1 घंटा उन्हें और चलना है। तो यदि ये 1 घंटा और चलेगा तो 30 किलोमीटर और चलेगा, चलेगा। तो देखिए पहला मैं क्या करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ पॉइंट ए से डिस्टेंस फाइंड कर। कहाँ से, पॉइंट ए से। देखिए सिंपल है, 30 तो वो ऑलरेडी चल चुका है, 1 घंटे के बाद वो 30 किलोमीटर और चलेगा। टोटल कितना आ गया, 60 किलोमीटर डिस्टेंस।
मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो मिलेगा। क्यों 60 किलोमीटर? क्योंकि बी वाला वो 1 घंटा चलेगा, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो 40 किलोमीटर। तो पॉइंट बी से कितना होगा, पॉइंट बी से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। क्लियर है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं और एक सिली मिस्टेक से हम गलती कर देते हैं। गलतियां क्या होती है इस क्वेश्चन में हमारे से, हम 8 को काउंट करते हैं, लेकिन 8 को काउंट नहीं करना चाहिए। लोग क्या लगाएंगे इसका आंसर, काफी लोग स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 8 बज गया 1 घंटे के बाद मिल रहे हैं, 8 में 1 जोड़ा कितना आ गया 9, 9 टिक करते हैं। बट आप सेंस तो लगाइए, कॉमन सेंस, 9 बजे तो ये चलना चालू कर रहा है ना यहाँ से, अब यदि ये चलना चालू कर रहा है और 9 बजे ये यहाँ से चलना चालू कर रहा है तो 9 बजे तो मिलेंगे नहीं, कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेंगे। तो वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको वो सिखाया। क्लियर है? चलिए नोट करें इसे आप फटाक से। इसका अगला टाइप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। रीड करें। अभी जो हमने 3 फॉर्मूले जनरेट किए थे उसी पे बेस पे वाला फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है हमारा जो लिखा हुआ अगला बनना चाहिए आप लोगों से। थोड़ा सा हल्का कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती हैं और दोनों स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट के बाद अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, यदि दूसरी ट्रेन की स्पीड, दूसरी बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो तो हमें बताना है पहले वाले की स्पीड क्या होगी। देखिए स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है मुझे। फिर से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही S1 अपॉन S2 बराबर रूट ओवर T2 अपॉन T1, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये पॉइंट सी पर मिल रहे हैं लोग, है ना। पहले वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, 6 घंटे और 40 मिनट 3 घंटे 45। ठीक है, पहला वाला बंदा कितना टाइम ले रहा है 6 आवर एंड 45 मिनट और दूसरा वाला नहीं 6 आवर एंड 40 मिनट, सेकेंड वाला 3 आवर्स एंड 45 मिनट। यही है, एक बार मैं और क्रॉस चेक करता हूँ, 640 एंड 345 सही है। ठीक है, दूसरे वाले की स्पीड हमें दिया हुआ है, पहले वाले की पूछ रहा है, तो पहले वाले की स्पीड को मैं क्या ले लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की दिया है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। सही है, पहले वाले की स्पीड 60 किलोमीटर पर। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, वही बेसिक फॉर्मूला हमारा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ओवर T2 अपॉन T1 होता है। S1 मुझे फाइंड करना है जिसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली है x, x2 की वैल्यू कितनी है S2 की 60 किलोमीटर पर आवर है। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, बट देखिए ये 800 मिनट में दिख रहा है ना, तो एक काम करता हूँ मैं इन 800 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको यूनिट सेम करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले आप लोग, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले मैंने बोला 3 आवर्स एंड 45 मिनट। देखिए 3 आवर्स तो आवर्स में है, मुझे किसको मिनट में, सॉरी किसको आवर्स में कन्वर्ट करना है 45 मिनट्स को। तो मुझे ये बताइए मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, 60 से मल्टीप्लाई कि 60 से डिवाइड। सिंपल, 60 से क्या करना होगा मुझे डिवाइड करना होगा। ये कितना हो गया 45/60 आर, ये भी आर में कन्वर्ट हो गया। देखिए कितना हो रहा है 15 3 आर 15 4 आर, कितना हुआ 3/4 आवर्स। और सिंपल करूं तो 4 3 आर 12, 12 प्लस 3 15/4 आवर्स बनेगा। कैसे मैंने किया समझ में आया आप लोगों को, मैंने इस 45 मिनट्स को
आवर्स में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया वो 3/4 आवर्स में कन्वर्ट हुआ, और फिर वही फ्रैक्शन को मैंने नॉर्मल P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4। सिमिलरली 640 को करते हैं हम लोग, 6 आवर एंड 40 मिनट। इसका कितना होगा, देखो 6 आवर्स तो अलग है, 40 मिनट मतलब 40/60, देखिए ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो गया। कितना होगा 22 जार 23 जार, कितना हुआ 6 2/3। ये कितना होगा 6 3 जार 18 प्लस 2 20/3। देखिए ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन करना सिंपल हो जाता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि मुझे कैलकुलेशन को अच्छा करना है और सही निकालना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, तो मुझे यूनिट को क्या करना होता है, सेम करना होता है। क्लियर है। देखिए T2 कौन था, ये T2 है कि ये T2 है, T2 ये होता है, ये T1 होता है। मैंने पहले बताया आपको, यदि ये S1 है तो ये वाला टाइम क्या होगा T1, यदि ये S2 है इसका टाइम कितना होगा ये T2। तो 345 को मैंने क्या लिख लिया 15/4, तो ये देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 15/4, सही है। और 640 को 20/3, 20/3, ठीक है, सिंपल। एक चीज और देखिए यहाँ पर, शायद आप लोगों को बनता हो, जिसे नहीं बनता है मेनली मैं उन्हें समझा रहा हूँ। देखिए यदि कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई है A/B होल अपॉन C/D इस फॉर्म पे लिखी हुई है, तो इसको यदि मुझे इस डिवीजन साइन को हटाना होता है ना, मैं कैसे इसको रिप्लेस करता हूँ, मैं लिखूंगा A/B। इस डिवीजन साइन को मुझे यदि मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता है, ये नीचे वाला फ्रैक्शन को पलट के लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा वो D/C हो जाएगा। कितना होगा D/C होगा, तो हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। देखिए वही कंडीशन मेरे पास आ रही है, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया, ठीक है। कितना हुआ x/60 इज इक्वल, देखिए फिर से वही जो मैंने आपको समझाया 15/4, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 20 कहाँ रहेगा, सही है, सही है। कुछ कैंसिल हो रहा क्या, हो रहा है, चलिए कैंसिल करते हैं। 5 3 जार एंड 5 4 जार, देखिए कितना आ गया हमारे पास x/60 की वैल्यू 3 × 3 9, 4 × 4 16 होगा 9/16। देखिए x/60 इज इक्वल कितना हो रहा है ये हो जाएगा फिर से 3/4। क्यों, क्योंकि रूट में चीजें दो के पेयरिंग में बाहर निकलती हैं। 9 मतलब 3 × 3, देखिए मैंने 3 बाहर कर दिया। 16 मतलब 4 × 4, मैंने 4 को बाहर कर दिया। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या होगा 3/4 × 60, 4 1 जार 4 1 जार एंड 4 5 जार, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 3 जार 45 किलोमीटर पर आवर। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, ये क्या है हमारा आंसर है, मतलब पहले वाले की स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। चलिए आप इसे नोट करें फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं रफ कर रहा हूँ उसे, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं इसे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें हैं, एक हावड़ा से पटना की ओर, दूसरी पटना से हावड़ा की ओर एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। उनके मिलने के बाद वह क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। तो उनकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ओके चलिए, दो ट्रेनें हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है, हावड़ा से आई थिंक दिल्ली जा रही है।
हावड़ा से पटना जा रही है, ठीक है, हावड़ा से पटना, वो कहीं पर मिलती हैं, वही क्वेश्चन है लगभग सेम, मिली, ठीक है। मुझे पता है ये टाइम t2 होता है, ये टाइम क्या होगा t1, ये स्पीड होती है s1, ये स्पीड होती है s2, क्लियर है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, पहले वाली 9 घंटे के बाद, दूसरी वाली 16 घंटे के बाद, मतलब t1 कितना दिया हुआ है 9 और t2 कितना दिया हुआ है 16 आवर्स में दिया हुआ है। हमें पूछा है s1 और s2 का रेशियो बताना है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। देखिए आवर्स में है तो जो भी हमारी स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, कंफर्म। तो क्या होगा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू क्या होगा t2 अपॉन t1, s1 s2 कितना होने वाला है, देखिए t2 कितना है 16, t1 कितना है 9, s1 अपॉन s2 इज इक्वल कितना हो गया 16 मतलब 4 और 9 मतलब 3, है ना। जब मैं रूट से बाहर करूंगा 16 का कितना 4 इंटू 4, जो कि एक 4 कॉमन हो गया बाहर आ गया, सेम 3 9 मतलब 3 इंटू 3, देखिए 3 बाहर आ गया। तो देखिए यहाँ से हमारी स्पीड का रेशियो कितना आ गया है 4:3, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछना था, क्लियर है। चलिए देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आज की वीडियो भी आपको पिछली सारी वीडियो की तरह पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो भी हमारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी पिछली वीडियो की तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी सारी चीज़ें बेसिक से समझने में आसानी हो, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।